भाई, हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में हमारा मन ही नहीं लगता। ये प्रॉब्लम किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी या मेरी नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की है। लाखों स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका मन पढ़ाई से उगने लगता है। जीवन के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में उलझकर वो अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही मैं आज का मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। ये मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपके अंदर पढ़ाई की आग लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ तो भाई मेरे, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो तुम्हारा मन किस चीज़ में लगता है? चलो मैं बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्में देखने में, राजनीति करने में और क्रिकेट के ऊपर दूसरों को ज्ञान देने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में, और वो तितलियां जो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में, इंस्टाग्राम के रील्स देखने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी इन सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इनकी सच्चाई को जानता हूँ बहुत अच्छे से। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो, तुम जिन्हें अपने दोस्त कहते हो ना, वो असलियत में तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर लेकर जा रहे हैं, और जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर दे वो कैसे दोस्त हो सकते हैं? ज़रा अपने आप से पूछो। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारे दोस्त कभी हो ही नहीं सकते। ये बात तुम्हें ये आज नहीं समझ में आएगी, लेकिन जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आएगी ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी और तुम बहुत पछताओगे, सिर्फ अपने आप को कोसोगे, लेकिन वो टाइम कभी वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम कभी खुद को धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम्हें पता है ये गलत है या सही है। तुम अपने आप से कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। तुम्हें अंदर से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। और तुम इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने दोस्त से दूर हो जाओ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस टाइम में, इस समय तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तुम अभी बड़े हो चुके हो, जवान हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम कोई अमीर खान नहीं, तुम अमीर खान के बजाय फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम सोचते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैं एडिटेड डीपी लगाकर अपनी असलियत छुपा लूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही की जाती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है, और तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो तुम अपनी लाइफ में। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। प्लान बनाइए। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है दोस्त। तुमने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वो उसे करना चाहे या करना ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी है तो तुम ये नहीं सोचोगे कि मुझे गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा है। तुम पानी पीने के लिए कुछ भी करोगे, रेंगते हुए जाओगे, लेकिन पानी पियोगे। जब तुम्हें भूख नहीं लगी तो तुम ये कह सकते हो कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जब तुम्हें बहुत जोर की भूख लगेगी ना, तो तुम खाना खाने के लिए कुछ भी करोगे। तुम शाकाहारी से मांसाहारी बन जाओगे। इसलिए आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा हो, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तुम टॉयलेट भी साफ करोगे, और वो भी मजबूरी में। तुम्हारा मन नहीं करेगा फिर भी तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने आप को किसी काबिल ही नहीं बनाया। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे, तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना कि जब तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की गई थी, जब लोगों ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया था, जब पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी, तुम्हारे जेब में जब दोस्तों पे खर्चा करने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी 100% फीस भरते हैं, तो तुम सिर्फ 50% की पढ़ाई क्यों करते हो? स्कूल में प्रिंसिपल तो ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चे ने सिर्फ 50% पढ़ाई की है, तो आप सिर्फ 50% फीस भरिए। 100% फीस अगर आप दे रहे हो तो 100% पढ़ाई भी ना करो, 100% पढ़ाई करो। आंखें बंद देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही हैं कि एक दिन मेरा बेटा या बेटी इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करने ज़रूर आएंगे। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई कर छोड़कर जो मर्जी जो मन में आए वो करना, मगर इतना समझ लेना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे और ये कहोगे कि काश उस दिन मैं पढ़ाई कर लेता, काश उस दिन मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, कुछ कर लेता जो मुझे आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल इंसान ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि जिस देश में और दुनिया में तुम रह रहे हो वहाँ पर तुम्हारा नाम हो, सम्मान हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? और अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो मन को मारो गोली और चलो उठो और पढ़ाई करो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो ने अगर आपके अंदर पढ़ाई की थोड़ी भी आग लगाई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको हमेशा एनर्जेटिक वीडियोस देता रहूं, हमेशा आपके अंदर जोश भरता रहूं। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।